Welcome everybody to UPSC Masterclass. This is your host and your mentor welcomes you all to today's video where we will discuss planner for UPSC CSC student who will appear in 2025. Around more or less 13 months हमारे पास हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल सी कि उन 13 मंथ्स में हमें कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में. ऑफ कोर्स ये अकेला एक वीडियो नहीं है, देयर विल बी अ सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ वीडियोस जहाँ से क्लैरिटी आएगी. बट इन दैट सीरीज दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैं आपको एक टाइम टेबल देने की कोशिश करूँगा विच विल हेल्प यू इन द फर्दर प्रिपरेशन और एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के साथ आप उससे आगे बढ़ पाएंगे. वरना ताकि आपका जो टाइम है, जो वैल्यूबल टाइम है, वो वेस्ट ना हो. ये 13 मंथ्स दिखते ज़्यादा हैं बट अगर हम वेस्ट करने पे आ गए तो फिर चीज़ें बहुत जल्दी निकल जाती हैं एंड इतने ज़्यादा भी नहीं है इफ़ यू सी पर से. सो मैंने पूरे प्रिपरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है. ये स्टेजेस जो हैं सीक्वेंशियल नहीं हैं. मैं आपको बताऊंगा आगे कि इनको कैसे फॉलो करना है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से. फर्स्ट स्टेज में मैंने 4 सब्जेक्ट्स रखे हैं और ये मैंने 4 महीने के लिए रखा है. दिस इज़ फ्रॉम मे टू अगस्त. सो इसमें आता है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. अराउंड 30 days each, एज यू कैन सी हियर. इस 30 days का ये मोर देन इनफ है. हमारे पास टाइम है इसीलिए मैं टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ, वरना आपको हर सब्जेक्ट के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है. अगर आप सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट वाले हैं, फोर्थ अटैम्प्ट वाले हैं, फिर तो डेफिनेटली नहीं है. फर्स्ट अटैम्प्ट वाले को भी नहीं होती है, बट स्टिल वी हैव टाइम, सो विल स्टडी इट वेल. एंड 30 days आई एम एलोकेटिंग फॉर ईच सब्जेक्ट. इसमें क्या पढ़ना है I'll tell you afterwards in the later part of the video. बट एज ऑफ नाउ आप इसे देखें. सो ये 4 सब्जेक्ट्स हमें कवर करने हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त में. हर एक सब्जेक्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम मई एंडिंग एट अगस्त. इसके साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो 1 hour डेली करना है. मैं इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं रख रहा हूँ, ना ही मैं कुछ और तरीके से आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको ये सब्जेक्ट्स इन समय कवर करने हैं, ये सब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए. नहीं, आप 1 hour डीप स्टडी डेडिकेटेडली करें और उसके बाद आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है तो हमें रश करने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि हमें सिंसियरली काम करना है. टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, वो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते, मगर रश करने की ज़रूरत नहीं है. इसीलिए हम एक सिंसियर एफर्ट्स के साथ अगर रोज़ डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो 1 hour अ डे विल बी सफिशेंटली इनफ. बिकॉज आप समझें, ऑप्शनल जो है वो नेक्स्ट ईयर, इफ़ वी आर सिटिंग इन अप्रैल टुडे एंड दिस टाइम टेबल इज़ इफेक्टिव फ्रॉम मे, देन नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक 12 months, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट इज़ 12, 13, 14, 15, 16, 17 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं. 1 hour, 17 in 1 hour every day in 17 months is more than enough sufficient for you to excel in optional subjects. So don't worry about it. Do it. Do it very very comfortably. कोई दिक्कत नहीं होगी. बस हमें ध्यान रखना है कि हमें डिसिप्लिन रखना है. हमें 1 घंटा रोज़ निकालना है. वंस यू आर डन विद दिस तो आपको एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगस्त के एंड तक अगर आप स्टेज 1 कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेजर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, एक्सेप्ट 1 or 2 सब्जेक्ट्स जो हम स्टेज 2 में देखेंगे. जैसे ही सितंबर चालू होता है, वील रश टू आवर स्टेज 2 इन विच देयर विल बी एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक. ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं जो लेटर पार्ट में आएंगे. Environment again 30 days, art and culture again 30 days, science and tech again 30 days. Acha, in phase 1 when I say history, I don't include ancient and medieval. Ancient and medieval will be included with art and culture. ये साथ में पढ़ा जाएगा. आप एक कर्सरी रीडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जब आप स्टेज 1 में पढ़ रहे हैं, मगर स्टेज 1 इज स्ट्रिक्टली फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. जो मेजर पार्ट है एंशिएंट एंड मेडिवल का, वो आर्ट एंड कल्चर के साथ स्टेज 2 में आप कवर करेंगे, विच विल बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर.
इसके बाद साइंस एंड टेक कैसे एक्वायर करना है मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इनफैक्ट मैं सारे सब्जेक्ट्स पे ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। Once by the end of November you are done with all the major subjects, then आप एक पूरा मंथ डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देंगे। ड्यू रियलाइज मैं उस समय स्टेज 1 के टाइम पे सिर्फ एक घंटा क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि लेटर पार्ट में मैंने पूरा एक महीना सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ रखा है। अगर आप 1 आवर पहले 7 महीनों में 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स, पहले 7 मंथ्स में अगर 1 आवर एवरी डे पढ़ रहे हैं तो आपका ऑलरेडी बहुत हद तक जो एरिया है वो कवर हो गया होगा। उसके बाद दिसंबर का पूरा मंथ आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में लाएंगे तो आप डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ न्यू ईयर, बाय द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर सॉरी, आपका काम हो ही जाएगा एज फार एज ऑप्शनल इज कंसर्न। कोई डाउट ही नहीं है इस बात में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें। देन आती है स्टेज 3। ना स्टेज थ्री लिखा ज़रूर है, मगर ये स्टेज 3 ज़रूरी नहीं है कि स्टेज 2 के ख़त्म होने पे ही आएगी। नो, स्टेज 3 जो है विच विल कम साइमल्टेनियसली टू स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 3 में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि मेंस डेडिकेटेड हैं, विच आर एथिक्स, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, IR एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखते हैं। सो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, आई जस्ट वांट अगेन, अगर हम हिसाब लगाएं तो इन सब्जेक्ट्स का मेजर फोकस जो होगा वो 17 मंथ्स के बाद आएगा, विच विल बी 2025 मेंस। सो इसीलिए वी हैव टाइम। इफ़ वी हैव टाइम, तो अगर हम वीक्स की भी बात करें तो दिस विल बी इंटू 4 दैट विल बी 2 68 वीक्स। 68 वीक्स आर मोर देन इनफ। इफ एक वीक में आप 5 आवर्स एवरी वीक दे रहे हैं, विच शुड स्टार्ट फ्रॉम मे, फर्स्ट वीक से ही चालू हो जाना चाहिए। और अगर हम हर मंथ के हर वीक में 5 आवर्स भी निकाल रहे हैं, देन दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट दैट बिग। हाँ, वो बात अलग है कि आपके पास एक कंसोलिडेटेड सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास चीज़ें कंसोलिडेटेड हैं, जो कि थर्ड अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट या फोर्थ अटैम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, उनके पास ऑलरेडी होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट वालों को थोड़ी इशू हो सकता है, लेकिन उसके लिए नीड नॉट टू वरी। आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विच विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट ऑल द कंटेंट। सारा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल होगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। सो आप 5 घंटे दें। अब आप वो कैसे निकालें? आप पहले दिन ही 5 घंटे पढ़ लीजिए वीक के पहले दिन, या आप आखिरी दिन पढ़िए, या आप हर दिन आधा घंटा, पौना घंटा, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे कीजिए, लेकिन 5 आवर्स आप एवरी वीक निकालें। इसके आपकी प्रिपरेशन बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज़्यादा की इन सब्जेक्ट्स में ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट प्रीलिम्स 2025 will be in your pocket। कोई शक ही नहीं है उसमें। इट विल बी डेफिनेटली इन योर पॉकेट। को आपके पास मोर देन इनफ टाइम है। वेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन पैनिक करने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत इनफ टाइम अवेलेबल, ज़्यादा टाइम तो कभी नहीं होता है, इनफ टाइम अवेलेबल है टू हैव अ वेरी डिसेंट प्रिपरेशन एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स जो हैं, करंट अफेयर्स में मैं मंथली मैगजीन्स के वीडियो बनाऊंगा, यू कैन फॉलो दैट। इसके अलावा योजना एंड इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। मैं डेली न्यूज़पेपर्स के वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मंथली बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स होंगे उनका एक कंपाइलेशन मंथ के किसी एक डे पे मैं उसे डाला करूँगा। सो दीज थिंग्स विल कवर योर करंट अफेयर्स। आप डेली वीडियो देखिए, मंथली मैगजीन के या तो डेली न्यूज़पेपर पढ़िए या मंथली मैगजीन के वीडियो देखिए। आइदर वे हर मंथ की मैगजीन उसी मंथ में कवर हो जानी चाहिए, मतलब पिछले मंथ की। जैसे मई है तो उसमें अप्रैल की आपकी मैगजीन कवर होनी चाहिए, जो लेटेस्ट मैगजीन्स हैं। ऐसे करते रहेंगे तो एंड में आके बर्डन नहीं आएगा। वरना 90% जो बच्चे हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, जो मुझसे बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में चूक ही जाते हैं।
एंड में पढ़ेंगे, यही ऑप्शनल के साथ भी होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऑप्शनल साथ में चलना चाहिए और दिसंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। एक डेडिकेटेड मंथ है, लेकिन डेडिकेटेड मंथ होने के बावजूद हर दिन 1 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, वरना ये एंड में आके बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। सवाल उठता है कि जब पूरी चीज़ें दिसंबर तक कंप्लीट हो रही हैं तो उसके आगे क्या करना है, उसके आगे क्या करना है मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूँगा। एज ऑफ नाउ आप इस पूरे टाइम टेबल को फॉलो करें, इससे आपकी प्रिपरेशन फॉर 2025 CSE बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगी। कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि चलिए हमने मंथ्स तो एलोकेट कर दिए, 30 डेज़ भी दे दिए, करना क्या है, प्रोग्रेस कैसे करना है, पढ़ना क्या है। तो आपको ये 3 चीज़ें और इसके बाद ये 3 चीज़ें कवर करनी है। एक स्टैंडर्ड बुक्स, रिलेवेंट NCERTs एंड PYQs, कम से कम 20 साल के एज फार एज UPSC CSE इज कंसर्न, और दूसरे एग्जाम्स के PYQs जो UPSC लेता है, जैसे CDS, NDA, CAPF एंड जियो साइंटिस्ट, इनके कम से कम 5 साल के। नीड नॉट टू वरी, ये सारे PYQs आपको मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे इनका एनालिसिस मिल जाएगा। मैं आने वाले समय में सबके एनालिसिस डालूंगा और जैसे जैसे एनालिसिस डालता रहूँगा आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। एक और चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, वो ये है कि हम सब ने UPSC 2023 प्रीलिम्स से अगर कुछ सीखा है तो वो ये सीखा है दैट CSAT को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इट इज़ नो लॉन्गर एंसिलरी क्वालिफाइंग पासिंग आउट सब्जेक्ट्स। अगर CSAT से हमें कुछ सीखना है और अभी हमें पता चलेगा कि 2024 में क्या होने वाला है, मगर एज ऑफ नाउ भले ही 2024 में पेपर इजी आ जाए CSAT का, मगर फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि उन्होंने एक बार ये पूछ चुके हैं, वो ये दोबारा कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा अगर उन्होंने कर लिया तो। सो इन दैट केस हमें पूरी प्रिपरेशन रखनी है, विच विल स्टार्ट डेडिकेटेडली फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। मीनवाइल मैंने इसके लिए कोई टाइम नहीं रखा है, मगर ड्यूरिंग स्टेज 1, 2 एंड 3 आप जब आप अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ के बोर हो जाएं तो आप माइंड फ्रेश करने के लिए या थोड़ा सा चेंज करने के लिए इन्हें पढ़ते रह सकते हैं कहीं पे भी बीच में। मीनवाइल अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं तो यू कैन रीड दी सब्जेक्ट्स, और इस तरह से आपको एक पर्टिकुलर उसमें आना होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर रूटीन में आना होगा, जिसमें CSAT आप रेगुलरली अगर मंथली भी 3 टॉपिक कर लेते हैं। मैं इसका बार बार जानबूझ के मैंने इसे टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अभी पूरा फोकस जो होना चाहिए वो स्टैटिक पे होना चाहिए। अभी मैं पूरा जो मैं जनवरी के बाद के लिए एक टाइम टेबल निकालूंगा, जो कि जनवरी टू मई होगा, उसमें CSAT के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा और डेडिकेटेड स्लॉट भी होगा। बट एज ऑफ टुडे जो आज की प्रिपरेशन है उसमें आप जब भी आपको टाइम मिले आप एंसिलरी सब्जेक्ट की तरह CSAT पढ़ें, मगर उसे ज़रूर पढ़ें। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स शुड नॉट बी मोर देन 2 मैगजीन्स। दुनिया भर का कंटेंट इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाऊंगा, आप या तो उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं या कोई भी 2 मैगजीन्स, मेरे हिसाब से 1 मैगजीन भी काफ़ी है, मगर कोई भी 2 मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं। प्रिपरेशन के लास्ट स्टेज पे आपको PT 365 करनी ही करनी है, उसका कोई तोड़ नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वीडियोस फॉलो करें, मेरे करें, किसी और के करें, कुछ भी करें, मेरा सजेशन ये रहेगा कि मंथ की मैगजीन, मंथ के करंट अफेयर मंथ में ख़त्म कर लें। PT का वेट ना करें, बहुत दिक्कत हो जाती है, आखिरी में बहुत बर्डनसम हो जाता है। वो सिर्फ रिवीजन के लिए रखें, क्योंकि आपके पास टाइम है, इसीलिए अभी आपको ये करना चाहिए। ये मेरा टारगेट रखें, 4 रिविजन शुड बी देयर बिफोर यू सेट फॉर प्रीलिम्स 2025। ये 4 रिविजन्स कैसे होंगे, इस पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आफ्टर दिस वीडियो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी प्रिपरेशन, आप जब भी अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट करेंगे, इस टाइम टेबल को देख के या किसी और टाइम टेबल को देख के, हमेशा ध्यान रखें दैट 4 रिविजन्स शुड बी योर प्रायोरिटी बिफोर योर इवन। एंड 4 रिविजन्स में सब कुछ कवर होता है, दैट इंक्लूड्स द मेन सिलेबस एज वेल, एथिक्स, IR, everything will be covered in that 4 revisions, और ऑप्शनल एज वेल वो भी कवर होगा। ऑप्शनल के चलिए नहीं है तो कम से कम 3 रिवीजन तो होने ही चाहिए, चौथा रिवीजन प्रीलिम्स के बाद, मगर बाकी सब सब्जेक्ट्स के 4 रिविजन्स एटलीस्ट होने ही चाहिए।
अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें तो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से और बिना पैनिक किए या बिना रश किए आप कर पाएंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल लीप फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन। ऑन दैट नोट, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आप आगे मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूँगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, मुझे भी हेल्प होगी, मुझे भी समझ में आएगा कि किस तरह आप लोगों को कौन से एरियाज़ में फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ इन दैट एरिया। ऑन दैट नोट, दिस इज़ योर होस्ट एंड योर मेंटर signing off. Thank you so much.